हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भाई में। आज अपन जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम होता है उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे नंबर को बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर होते क्या। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1, यानी इसकी बेस वैल्यू 2 होती है। ऑक्टल में बेस वैल्यू होती है 8। 8 कहाँ से होती है, 0 से लेके 7 तक 8 हो जाती है। डेसिमल में होते हैं 10 डिजिट। 0 से लेके अगर 9 तक काउंट करेंगे तो अपने पास 10 डिजिट हो जाते हैं। हेक्सा डेसिमल में क्या होता है, 0 से लेके 16 तक। अब 16 तक तो लिखते नहीं, तो क्या होता है, 9 तक तो 9 तक तो वो हो जाता है, और उसके बाद ABCD E से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि डेसिमल से कैसे इसको बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। देखो, इसमें क्या कर रखा है, डेसिमल को डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रखा है, बाइनरी में। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है। तो देखो कैसे कर रखा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो, 35 है जो एक बाइनरी नंबर है ना। इसमें क्या हुआ, अपन दो दो का भाग लगाएंगे। ठीक है, दो का भाग लगाया, 17 दूनी 34, रिमाइंडर को यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, फिर दो का भाग लगाया, 8 दूनी 16 1, फिर दो का भाग लगाया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 0, फिर दो का भाग लगाया। ऐसे करते करते अपन इसको सोल्व कर लेंगे। लास्ट में अपने पास आ गया 1। अब क्या करेंगे, इन संख्या को नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, और इस 1 को काम में लेना, ये याद रखना अपने को। तो क्या हो गया, 1001, सॉरी 100011। ये इसको बाइनरी हो गया, यानी 35 डेसिमल में इसको अपन बाइनरी में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया बड़ा सिंपल, क्योंकि बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल इजी है। क्योंकि जिस जिस संख्या में बोल रहा है, जैसे बाइनरी में बोलता है 2 का भाग लगा देंगे, ऑक्टल में बोल रहा है तो 8 का भाग लगा देंगे, और हेक्साडेसिमल में बोल रहा है तो 16 का भाग लगा देंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो इसमें देखो 8 का भाग लगाया, 5 रिमाइंडर आया, फिर इसमें 8 तिया 24, 7 रिमाइंडर आया। और मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये 3 7 और 5। ओके, तो हो गया, बड़ा सिंपल सा ही है। इसमें भी कोई ज्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है। ऐसा ही अपन क्या करेंगे, जब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें अपन को 16 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को 16 में चेंज करना है। ओके, तो 16 में चेंज करने के लिए अपन भाग लगाएंगे। तो ये देखो, अगर 16 को 382 में भाग लगाएंगे तो 23 बार जाएगा, 14 अपना क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 16 को लगाएंगे तो 16 एकम 16, 7 अपना रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसको अपन नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी 1 7 और 14। 14 को अपन क्या लिख सकते हैं, ई। क्यों, क्योंकि 10 को 11, बी को 12, सी को 13, डी को 14। यहाँ पे डी आएगा, सॉरी 14। हाँ सही है, क्योंकि इसको 14 रखेंगे, 11 12 13 14। ओके, तो इसको अपन ऐसे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो, अब आता है अपने पास क्या, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी डिजिट में क्या होता है, अब दो तीन बातें हैं जो समझने वाली है, वो देखना बड़े ध्यान से। कि बाइनरी को जब अपन ऑक्टल में बदलते हैं, तो पहली बात तो जो बाइनरी नंबर है उनका अपन तीन तीन का पेयर बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, इनका तीन तीन का पेयर बनाया। एक पेयर ये है, तो दूसरा पेयर ये है। ठीक है, अब पेयर को इस हिसाब से लिखेंगे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इधर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इनको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 0 1 होती है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। और ऐसे ही इधर वालों को सोल्व करेंगे तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। ठीक है, तो अपना जो 1 1 0 1 1 1 को बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे, तो इन दोनों को जो ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, जो कि अपना चेंज हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, इतना कोई भारी केस नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, कि इसको किस में चेंज करते हैं। देखो, 1 सेकेंड में, थोड़ा सा इसमें क्या है, सेटिंग का इशू, चेंज कर लेता हूँ।
ओके। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल में जा रहे हैं। तो बाइनरी अपने पास क्या है, 1 0 1 0 1। इसको अपन डेसिमल में जाएंगे तो एक चीज नोट करने ना, अपने को पेयर सिर्फ या तो ऑक्टल में बनाने हैं या हेक्सा डेसिमल में। डेसिमल में और बाइनरी में कोई पेयर नहीं बनाने, कोई पेयर नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपन स्टार्ट करेंगे इनको सबको टू की पावर जीरो से लिखना, किधर से, राइट टू लेफ्ट, सबको लिखना स्टार्ट करेंगे। और लिखना स्टार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर। इनको अगर टू की पावर फोर यानी 16 होता है, 16 को मल्टीप्लाई करूंगा वन से तो वन आ गया, इधर जीरो हो गया, ये टू, ये तो लिख रखा है ना, टू की पावर फोर यानी टू की पावर टू फोर होगा, वन वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर आ जाएगा, यही टू की पावर वन तो टू, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये। तो अब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 21। और ये 21 ही क्या है अपना, चेंज हो गया किसमें, डेसिमल में। ओके, नेक्स्ट। अब वही है, मैंने आपको बता ही दिया कि पेयर अपन या तो हेक्साडेसिमल में बनाएंगे या सिर्फ ऑक्टल में। अब ये अपने पास हेक्सा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आ गया तो अपन चार चार का पेयर बनाएंगे। तो ये देखो, एक चार का पेयर तो ये बनाया मैंने, दूसरा चार का पेयर ये बनाया, ठीक है। इनको अलग अलग लिख दिया, एक पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है। वही टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू और टू की पावर थ्री, इनको सोल्व करके लिखेंगे। और जो इधर वाली है 8 4 1, ये आ गया 13। और ये क्या आ गया, 0 4 0 1, ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया, अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, डी। कैसे लिख सकते हैं डी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ये तो गलत लिख दिया ना, 10 11 12 13 14 15 16। हाँ सही है, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 11 12 13 14, डी को लिख सकते हैं 14। तो अब डी कहाँ अपना, कहाँ तक थे अपन, हाँ, डी को 14 लिख सकते हैं अपन। क्या कर रहे हैं यार, कहाँ गलती कर रहे हैं, कुछ तो गलत लिख दिया होगा। कि 10 तक हो गया, 11 12 13, 13 अपन सी को लिखेंगे। ओके, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको अपन सी कर लेंगे, ठीक है, सी कर लेना इसको। ओके, तो आप समझने की कोशिश करना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 13 को क्या लिखते हैं, 11 को ए लिखते हैं, 12 को बी लिखते हैं, 13 को सी लिखते हैं, 14 को डी लिखते हैं, 15 को ई लिखते हैं और 16 को एफ लिखते हैं। अगर कहीं मिस टाइप हो गया तो वो आप देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो, आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। अभी क्या है कि 5 और 6 सितंबर को टीचर्स डे होता है। उस पे क्या है, टेक्स्ट बुक ने जो अपना ईयरली पास है वो 307 रुपये में कर दिया है, और जो पास प्रो है वो 395 रुपये में कर दिया है। ये आप जाके ले सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड MBTB काम में लोगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके बारे में अपन बाकी बातें बाद में करेंगे, चलिए आगे देखो। अपने को अब क्या दे रखा है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। ऑक्टल आ गया, ऑक्टल आते ही जैसे 45 है, ऑक्टल में इसको बाइनरी में करेंगे तो याद रखना, ऑक्टल में हर केस को अपन हर डिजिट को इंडिविजुअल भाग लगाएंगे। तो देखो इसमें जैसे 4 है तो यहाँ पे मैंने 4 लिया, इसमें 2 का भाग लगाया, और ये 5 है, इसमें भी 2 का भाग लगाया, ठीक है। अब देखो, 2 में 1 का भाग लगाया, दो दूनी चार, रिमाइंडर जीरो। फिर 2 में एक बार गया भाग, रिमाइंडर जीरो। फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने, 1 0 0। ये देखो 1 0 0, और इधर क्या आ जाएगा, 1 0 1, 1 0 1। अब इन तीन दोनों को एक साथ मिला के लिख दूंगा तो यही मेरा आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, अब है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल जब भी आता है तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधा जैसे ऑक्टल बोल रहा है तो 8 की पावर से स्टार्ट कर देंगे, बाइनरी बोल रहा है तो 2 की पावर से, और हेक्साडेसिमल बोल रहा है तो 16 की पावर से। और स्टार्ट करके अपन क्या, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, 8 की पावर जीरो, 8 की पावर वन, 8 की पावर टू। अब इसको सोल्व करके तीनों को ऐड करके लिख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 125। ये क्या हो जाएगा, जब 175 को अपन ऑक्टल से बाइन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 125 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो,
क्या बोल रहा है कि अगर जब ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलते हैं तो याद रखना ऑक्टल में क्या करेंगे हम, प्रत्येक डिजिट को अलग अलग दो का भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने पहले एक दे रखा है तो एक का लगाया, फिर यहाँ पे दो दे रखा है और यहाँ पे पांच दे रखा है। ओके, तो अब देखो दो में एक का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर एक ही बचेगा। ओके, और इधर लगाएंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर जीरो बचेगा, और इधर लगाऊंगा तो 101 हो ही रहा है। अब एक चीज नोट करने वाली है, ऑक्टल से जब हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं तो अपने को यहाँ पे तीन तीन के पेयर बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी तीन है, क्यों, 101 हो रहा है ना, ये देखो 101, लेकिन यहाँ कहाँ लाएंगे, यहाँ तो वन और जीरो ही है, तो अपने को एक जीरो अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, तीन तीन के पेयर बनाने हैं। वहीं यहाँ पे क्या ओनली वन है, तो अपने को क्या करना है, दो जीरो अपनी तरफ से ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि तीन तीन का पेयर बनाना पड़ेगा, और इन तीनों को जब पेयर बना के अपने एक साथ लिख देंगे। अब ये तो कन्वर्ट किस में हुआ है, सिर्फ बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में मैंने आपको पहले बता ही दिया, देखो कहाँ पे बताया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बड़ा ही आसान है, टू चार चार के पेयर बनाना और फिर उसको टू की पावर जीरो से स्टार्ट करना, कहाँ से, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आगे देखो, अब आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल क्या होता है, ए को लिखते हैं अपन 10। अच्छा, वो सही लिखा था यार, मेरा ही दिमाग हिल गया, ये सही है एकदम। इसको कैसे रिमूव करेंगे, ये डी ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, 9, ये 0 से 9 10 होता है, ये 11 ही होता है यार, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना। आगे देखो, मेन पॉइंट पे आओ, क्योंकि समझने वाली बात ये है। क्या है कि 10 को अपन क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे 10। ओके, अब इसको क्या, वही है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो 10 को अलग और 7 को अलग। ठीक है, 10 में भाग लगाएंगे दो का, तो इस हिसाब से अपना भाग लगा लेंगे, तो अपन इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, किधर से, 1010, कहाँ लिख दिया, ये ऐसा कैसा इधर आ गया। अब इधर साथ में भाग लगाएंगे तो दो तीन छह, एक रिमाइंडर, तीन दूनी छह, एक रिमाइंडर। ठीक है, अब ये देखो, ये या तो क्या आ रहा है, 111, लेकिन अपने को क्या करना है, हेक्साडेसिमल में चार चार के पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे एक जीरो अपनी तरफ से ऐड करना है। ठीक है, जो रेड मार्क कर रखा है वो अपनी तरफ से ऐड कर रखा है, इन दोनों को जब अपन मिला के लिखेंगे तो क्या हो गया, ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया। नेक्स्ट, ये देखो, ये है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बड़ा ही सिंपल है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल क्या होता है, 16 की पावर जीरो, 16 की पावर वन, 16 की पावर टू, कहाँ से लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, प्रत्येक डिजिट को अलग अलग करके, और फिर इनको सोल्व करके ऐड कर देंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सिर्फ दो ही हैं इसमें समझने वाले, वो मैं बता दूंगा आपको कौन से समझने वाले। एक क्या है, अब है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट को अलग अलग भाग लगाएंगे। पहले मैंने दो, एक को भाग लगाया, यहाँ पे मैंने 7 को लगाया, और यहाँ पे मैंने 8 को लगाया। ओके, तो एक को लगाया तो रिमाइंडर एक ही बचा, लेकिन मुझे तो चार का पेयर बनाना है, तो तीन जीरो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा। वही मैं अगर 7 को भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर आएगा, मेरे बाइनरी नंबर में आएगा 1011, 101, लेकिन मुझे तो एक जीरो और ऐड करना है, तो मैंने एक जीरो अपनी तरफ से ऐड कर लिया। वही मैं 8 में लगाऊंगा तो आएगा 1000, यानी यहाँ पर तो चार ऑलरेडी बन रहा है। इन सबको मैं बाइनरी नंबर में लिख दूंगा, और बाइनरी से ऑक्टल मैंने आपको चेंज करने बता ही दिया। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कहाँ है, ये रहा, तीन तीन के पेयर बना के आप वहाँ कर लोगे। ठीक है, आई होप सारे हो गए। वो एक वो देखते हैं क्या है, वो जीरो है क्या, हाँ, इसको लिखेंगे 10 ही, लेकिन ये होगा 11 नंबर पे, इसको लिखेंगे 12 11। ठीक है, नंबर इनका वो रहेगा, क्योंकि 16 नंबर होंगे ना, 9 10 11 12 13 14 15, 11 12 13 14 15 और 16, लेकिन ए आएगा कितने पे, संख्या में लिखेंगे तो ए आएगा 10 पे, बी आएगा 11 पे, इस हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो वो सही था, आप देख लेना, इतने तो दिमाग में आ गया होगा आपको, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है, जैसे इसको ए को 10 कैसे लिखा आपको पता लग ही गया होगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जहाँ ज्यादा परेशान कहाँ होते हैं, एक तो ये वाला,
एक तो इसमें परेशान ज्यादा होते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, और एक क्या होते हैं, एक इसमें ज्यादा परेशान हो। इसमें परेशान होने का रीजन भी बता दूं क्या होता है। पहले इन दोनों में क्या होता है, पहले अपन को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है और बाइनरी से फिर जाना होता है, यानी इसमें डबल प्रोसेस हो जाती है, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो भी एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, कल 5 और 6 अगस्त को, 6 सितंबर को सॉरी, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में टेक्स्ट बुक अपना पास 307 रुपए में ईयरली पास और पास प्रो 395 रुपए में दे रहा है। आप मेरा कूपन कोड MBTB काम में लोगे तो आपको इंस्टेंट 12% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो आप जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए और दबा के मॉक लगाइए, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है तो मॉक तो लगाने ही पड़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।